नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। बिहार में नीतीश कुमार जनता दल यू आरजेडी इत्तेहाद के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार होंगे। समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव ने आज ये ऐलान किया। इसके साथ ही रियासत में मुजव्वजा असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी से मुकाबले के लिए दोनों जमातों के माबीन इत्तेहाद में हायल सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के इत्तेहाद पर बहुत खुश हैं। नीतीश कुमार बिहार में चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार होंगे। लालू जी ने चीफ मिनिस्टर ओहदे के लिए नीतीश कुमार के नाम की तजवीज़ पेश की है। लालू जी ने कहा कि वो इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई इख्तलाफात नहीं है और हम इख्तलाफात को उभरने का कोई मौका नहीं देंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि फिरका परस्त ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम मुत्तहिद होकर लड़ रहे हैं। एक दिन कबल दोनों जमातों ने असेंबली इंतखाबात में मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करने से इत्तेफाक किया था। मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात का इंकशाफ किया, जिसमें आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव और जनता दल यू सदर शरद यादव भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर अपनी खामोशी को ख़त्म करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो खुद इंतखाबात में मुकाबला नहीं कर सकते और इनके ख़ानदान या पार्टी में कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर का दावेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और इनके दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वो भगवत गीता की लाजमी तौर पर सूर्य नमस्कार और योगा के साथ स्कूली निसाब में शमूलियत के हुकूमत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि बोर्ड के खुसूसी इजलास में कल यह फैसला किया गया क्योंकि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत की इजाज़त है। मुस्लिम फ़िरक़े को योगा, सूर्य नमस्कार और भगवत गीता के स्कूल्स में लुज़ूम पर सख्त एतराज़ है। तमाम तलबा पर इसे मुसल्लत नहीं किया जाना चाहिए। बोर्ड के तर्जुमान अब्दुल रहमान कुरैशी ने कहा कि इजलास में इन फिरका परस्त ताकतों की तालीम को भगवा रंग देने की कोशिशों पर सख्त इज़हार तशवीश किया। बोर्ड ने धमकी दी है कि मुल्कियत सतह पर ऐसे किसी भी इक़दाम के खिलाफ एहतजाज का आगाज़ किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नाकारा करार देने पर मिल्लत इस्लामिया खामोश नहीं रहेगी। बयान के बमुजिब इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तवज्जो इन मामलात की तरफ मबज़ूल करवाई गई और इनसे दरख्वास्त की गई कि इन सिफारिशात को लागू ना किया जाए। सरबराह टीआरएस और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हैदराबाद चंद्रबाबू नायडू के बाप की जागीर नहीं है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश का वावेला चोर मचाए शोर के मुतरादिफ है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने जिला गुंटूर में रियासत के पहले यौम तासीस से खिताब करते हुए वोट बढ़ाए नोट मामले में फंसाने का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना पर इल्जाम आयद करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से देने का इंतबा दिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने नलगुंडे में मुनक्किदा एक इजलास आम से खिताब करते हुए इसका जवाब दिया और कहा कि चंद्रबाबू नायडू वो तफल मकतब हैं जो फंसाने पर फंस जाएंगे। पड़ोसी रियासत के चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना में हुक्मरान जमात के एक रुकन असेंबली को खरीदने की कोशिश की। टीआरएस के नामजद रुकन असेंबली स्टीफन ने पैसों के साथ तेलुगु देशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी को एसीबी के हाथों गिरफ्तार करवाया। तेलुगु देशम के रुकन असेंबली अब जेल में हैं। नायडू की आवाज की रिकॉर्डिंग मंजरेआम पर आ गई है। नायडू पकड़े जाने वाले हैं, अब इन्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। शर्मिंदगी का इजहार करने के बजाय चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश हम पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। क्या हमारे पास और कोई काम नहीं है? नायडू धमकियां देंगे तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तक़सीम आंध्र प्रदेश के वक्त कांग्रेस कायदीन की खामोशी से हैदराबाद को 10 साल तक दोनों रियासतों का मुश्तरका सदर मुकाम बनाया गया। हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा है और तेलंगाना हुकूमत की हुक्मरानी है। हैदराबाद में आंध्र प्रदेश की एसीबी हो सकती है मगर वो नायडू की तरह बदउनवान नहीं है। एमएलसी इंतखाबात के लिए तेलुगु देशम के पास दरकार वोट ही नहीं थे। दूसरी जमातों से अरकान असेंबली को खरीदने के लिए तेलुगु देशम पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। हक़ाइक़ को कबूल करने के बजाय एक चोर खुद चोर चोर का शोर मचा रहा है। नोट बढ़ाए वोट स्कैम में रिश्वत की मुबैना पेशकश के लिए तनकीदों के शिकार आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ साजिशें करने का इल्जाम आयद किया और कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी को आंध्र प्रदेश की तकसीम के लिए धोखेबाज करार दिया। नोट बढ़ाए वोट तनाज़े में अपना नाम शामिल किए जाने पर बरहम चंद्रबाबू नायडू ने इंतहाई सख्त तरीन अल्फाज में कि चंद्रशेखर राव को वार्निंग दी कि ऐसी साजिशें ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। वो बिलवास्ता तौर पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इनके टेलीफोन टैपिंग का हवाला दे रहे थे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो लोग रिश्वत सतानी और साजिश की सियासत में मुलव्विस हो रहे हैं। कांग्रेस, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस साजिशें कर रही है। मैं हमेशा ही अवामी खिदमत और दियानतदारी का पाबंद रहा हूं। जब आंध्र प्रदेश तरक्की कर रहा है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कुछ करने के काबिल नहीं रहे हैं और मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं।
नोट बड़ा वोट स्कैम ने आज एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया जब पुलिस ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ आंध्र प्रदेश में इनके हम मनसब चंद्रबाबू नायडू के टेलीफोन की मुबैना गैर कानूनी टैपिंग के जिम्मन में एक मुकदमा दर्ज कर विशाखापट्टनम के 3 टाउन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बी तिरुमला राव के मुताबिक विशाखापट्टनम के एक वकील NVV प्रसाद ने नायडू के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात के साथ KCR के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। KCR पर यह इल्जाम भी आयद किया गया है कि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के टेलीफोन लाइंस की टैपिंग करते हुए इनका इमेज मुतासिर करने की कोशिश की है। नायब सरकारी इस्तेगासा ने अपनी शिकायत में इल्जाम आयद किया कि TRS हुकूमत दानिस्ता तौर पर तेलुगु देशम अरकान पर खुफिया नजर रखी हुई है। सियासत न्यूज़ के बमुजिब नोट बड़ा अवार्ड स्कैम में चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को शामिल करने तेलंगाना हुकूमत की कोशिशों ने दोनों रियासतों में कशीदगी में इजाफा कर दिया है। दम्मे के मरीजों के लिए रिवायती देसी दवा का आज नुमाइश मैदान में तकसीम का आगाज हुआ। वतनी हरिनाथ गौड़ ने कहा कि वो और इनके अरकान खानदान हजारों अफराद में ये दवा तकसीम कर रहे हैं और ये सिलसिला आज रात 10:30 बजे तक जारी रहेगा। दम्मे की दवा खुराक मरल मच्छी के बच्चों के साथ मरीजों को खिलाई जाती है, जिसके लिए तेलंगाना के अलावा मुल्क की दीगर कई रियासतों के अवाम भी नुमाइश मैदान पहुंचे हैं। मछली के बच्चे फीकस 15 रुपए फरोख्त किए जा रहे हैं। नुमाइश मैदान के अतराफ एकनाफ पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश और रियासत तेलंगाना में सबसे ज़्यादा और कीमती औकाफी जायदादें हल्के असेंबली कारवान में वाक़ हैं और इस हल्के की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम लाइन ग्रैबर्स में ऐसा मिसाली इत्तेहाद है कि हिंदुस्तान में इसकी कहीं और मिसाल नहीं मिलती। इन लाइन ग्रैबरों ने अब तक हज़ारों करोड़ की मौकूफ़ा जायदादों को हड़पते हुए आखिरत की तबाही का सामान कर लिया है। औकाफी जायदादें मिल्लत की अमानत हैं और इसकी हिफाजत हर मुसलमान का फरीज़ा है। चुनांचे साल 2006 से एडिटर सियासत ने उर्दू अखबारात के दीगर मुदीरान के साथ मिलकर औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठाया, जिसके नतीजे में अल्लाह की जायदादों के दुश्मनों में हलचल पैदा हो गई थी। हल्के असेंबली कारवान में टोली मस्जिद अपनी खूबसूरत फ़न तामीर और कीमती अराजियात के लिए अपनी एक मुनफरिद पहचान रखती है। अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में मीर मूसा खां महलदार ने 1671 में इसकी तामीर करवाई थी। इस मस्जिद के तहत 27 एकड़ 30 गुंटे 18 गज दर्ज वक्फ अराजी है। इसकी मौजूदा बाजारी कीमत 600 ता 1000 करोड़ रुपए बताई जाती है, लेकिन खौफ खुदा और अजाब कब्र से बेखबर लाइन ग्रैबरों ने इसकी बेशतर अराजी पर सियासी सरपरस्ती में नाजायज़ कब्जा कर लिया। हद तो यह है कि इस औकाफी जायदाद पर एक शमशान घाट के लिए 7000 गज अराजी भी दे दी गई, हालांकि वहां एक मुस्लिम कब्रस्तान था। लाइन ग्रैबर्स की जानिब से टोली मस्जिद की अराजी पर 3 वसी व अरीज शादी खाने तामीर किए जा रहे हैं, जबकि एक और शादी खाना तामीर हो चुका है, जहां हर रोज़ कोई न कोई तकरीब मुनक्किद होती है। इस तरह औकाफी अराजियात पर शादी खाने तामीर करते हुए लाइन ग्रैबर्स ने इन्हें आमदनी का मुस्तकिल जरिया बना लिया है। इसके खिलाफ औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ डेक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी और जहदकारों ने काफ़ी जद्दोजहद की। आज इनकी जद्दोजहद को इस वक्त गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई जब तेलंगाना हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस दिलीप सी भोसले और जस्टिस SP भट्ट पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने GHMC को हिदायत दी कि वो इस मौकूफ़ा अराजी पर तामीर किए जा रहे शादी खानों को कानून के तहत कार्रवाई करे। कारवान के साकिन वक्फ जहदकार मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ की जानिब से इस सिलसिले में मफाद आमा के तहत एक दरख्वास्त दाखिल की गई थी। रियासत के मुमताज़ कानूनदान जनाब उस्मान शहीद एडवोकेट और इनके फर्जन अदनान शहीद एडवोकेट ने इस मुकदमे की कामयाब पैरवी की। जनाब उस्मान शहीद एडवोकेट के मुताबिक टोली मस्जिद से मुतसिल अराजी मुआवजी 3 एकड़ पर गैर मिजाज तामीर करदा शादी खानों को मुनहदिम करने के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत ने महकमा बल्दिया को हिदायत दी कि वो इस गैर मिजाज कब्जे के खिलाफ कानून बल्दिया के तहत इन्हदामी कार्रवाई करें। साथ ही दरख्वास्त गुजार को हिदायत दी गई है कि वो इस हुक्म की अमलावरी के लिए महकमा बल्दिया में दरख्वास्त दाखिल करें, जिस पर अमल करते हुए मुतालिका अहदेदार गैर मिजाज तामीरात को मुनहदिम कर दें। कैफे 555 मासाब टैंक की जानिब से सीजन स्पेशल हलीम मुतारिफ की गई, जो शहर के बेहतरीन हलीम मेकर्स में शुमार किए जाते हैं। चिकन के बाजू, बकरी की ज़बान को शामिल करके जायके को गैर मामूली दोबाला करते हुए शहरियान के लिए इनकी पसंदीदा गर्मा गर्म हलीम तैयार की जाती है। मशहूर फिटनेस ट्रेनर, इंडिया एशिया इंटरनेशनल मानसी गुलाट और हेल्थ कॉन्शियस मॉडल्स ने कैफे 555 पर इसके इफ्तिताह के मौके पर सेहत बख्श और तग़ज़िया से भरपूर हलीम तनाउल किया। रमज़ान से 15 दिन कबल इंतहाई मशहूर हलीम मुतारिफ कर दी गई। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।